हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंस सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा टिका हुआ है रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस भी उसके साथ में ग्रो करता है। हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन्स देख सकते हैं आप, जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए या न्यू होम लोन लेना है या एक्सटेंशन कराना है या इम्प्रूवमेंट करना है अपने होम को या रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है आपको, तो उस तरीके के इनके पास में जो है लोन्स अवेलेबल है, इनके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। नॉन होम लोन्स में देखेंगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अगर आपको लोन लेना है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, लोन फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड एफडीज भी ये कंपनी जो है प्रोवाइड करा रही है, ये प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा रही है। तो मोस्टली ये जो डिपेंड है, ये डिपेंड है रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट का आप जानते ही हैं कि काफी टाइम से जो है रियल एस्टेट सेक्टर चल ही नहीं रहा है। धीरे धीरे करके अब उस सेक्टर में थोड़ा सा एक पुश लगा है, क्योंकि कोविड की वजह से देखेंगे तो आप काफी जो हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट ने जो थोड़ा सा एक पुश पकड़ा है, वो पकड़ा है लॉकडाउन की वजह से। काफी लोग जो रेंट पर रह रहे हैं और लॉकडाउन में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम आपको करना है, तो जो लोग घर पे रह रहे हैं तो एक ही कमरे में रह रहे हैं या दो कमरे में रह रहे हैं, तो उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग क्या है कि फ्लैट्स की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपना घर ले लें, बढ़िया है, एक अपना एक अलग से रूम होगा, सब कुछ होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धीरे धीरे क्या है कि इसमें डिमांड आएगी, वर्क फ्रॉम होम से डिमांड आएगी। पहले तो क्या था कि ऑफिस में जाते थे बंदे, काम करके आते थे, कोई बात नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अब वर्क फ्रॉम होम होने से एक रुझान बढ़ा है अपने घर की साइड, अपने एक घर होना चाहिए जहां पे बंदा अपना ये है कि शांति से अपना काम कर सके, एक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उनको एक स्पेस चाहिए, एक अपना एक अलग से एक अलग स्पेस चाहिए, ऑफिस के अकॉर्डिंगली एक अलग स्पेस होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, एक रुझान बढ़ेगा रियल एस्टेट की तरफ। अब रियल एस्टेट जब थोड़ा सा तेजी पकड़ लेगा तो हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी ये है कि फिर धीरे धीरे वो भी तेजी पकड़ने लगेगा। तो इस सेक्टर को, इस फाइनेंस वाले हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में क्या है, इस कंपनी के लिए अभी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसको बेनिफिट मिलेगा जब रियल एस्टेट थोड़ा सा एक मूव ऑन हो, रियल एस्टेट एक गति पकड़ ले, तब इसमें फायदा आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट एक अच्छी खासी गति पकड़ता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिलेंगी एंड स्टॉक रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका सॉल्यूशन मिला करेगा। और हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगे आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करके और ये बेनिफिट्स जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया कंपनी है अगर देखेंगे तो, और कंपनी जिस तरीके से जो है कैपिटल रेज जो कर रही है, और इस समय पे करीब करीब जो है 4,000 करोड़ का ये है अपना कैपिटल रेज करना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं अपने इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स। और उसी के ही रिगार्डिंग क्या है कि अभी कंपनी को थोड़ा सा डिस्टरबेंस आई है सेबी के थ्रू, और कुछ जो है कि इन्होंने एक सेबी की तरफ से कुछ जो है फॉर्मेलिटीज होती हैं वो शायद इन्होंने पूरी नहीं की हैं। उसके चक्कर में थोड़ा सा क्या है कि सेबी ने थोड़ा हॉल्ट पे लगा दिया है, और वो हॉल्ट होने की वजह से क्या है कि वो कंप्लीट जो है डील हो नहीं पाई है कार्लाइल के साथ में। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो डील पूरी होती हुई दिखेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना ज्यादा कोई एक प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये है कि शेयर काफी ऊपर से एक अच्छा खासा गिरावट शेयर में देखने को मिल गई है आने वाले टाइम में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये डील पॉसिबल है कि ये कंप्लीट होती हुई दिखेगी। कैपिटल रेज करना चाहते हैं कंपनी जो है, और अपने जो है प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर 80% वो है, वो 3200 करोड़ के वो बेचना एक इशू करना चाह रही है, एंड साथ के साथ वारंट जो है 20% उसके थ्रू आज 800 करोड़, तो 4,000 करोड़ का ये है अपना एक कैपिटल रेज करना चाहते हैं। और इशू प्राइस जो है इन्होंने जो रखा है इसके लिए 390 रुपए पर शेयर रखा है, एंड सेबी
का जो फ्लोर प्राइस है 385 रुपीज पर शेयर। तो उसने पे क्या है कि ये अपना एक ये इशू करना चाहते हैं। एंड वे फॉरवर्ड क्या है आगे के लिए, कंपनी जो है इंप्रूव कर रही है CRAR एंड गियरिंग, एक्सेलरेट ग्रोथ, कैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर विद प्रीडोमिनेंटली रिटेल फोकस, increase focus on fast growing affordable home loan segment through Unnati, while remaining disciplined on risk, leveraging existing differentiated origination, underwriting and customer servicing capabilities to drive growth in self-employed and lab segment where the company has traditionally been a market leader. Use co-lending model for greater price competitiveness. Company has already signed a co-lending agreement with Yes Bank and is in discussion विद अ फ्यू अदर्स। तो कंपनी ये है कि न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सेगमेंट जो है कंपनी अफोर्डेबल होम लोन्स जो है लेके आ रही है, धीरे धीरे उसमें एक पेस पकड़ती हुई दिखेगी। जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, इंप्रूव कर रही है अपनी कॉस्ट ऑफ फंड को, कॉस्ट मैनेजमेंट में भी लगी हुई है कंपनी, डिजिटाइजेशन एंड एनालिटिक्स पे भी पूरा का पूरा फोकस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पे भी कंपनी जो है एंड टू एंड बिजनेस पे जो है इनिशिएट कर रही है। कैपिटल बफर, एक अच्छा खासा कैपिटल बफर जो है इनके पास में, अपना कैपिटल रेज करके इन्होंने एक इनफ कैपिटल जो है इनके पास में एक आ जाएगी। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कंटिन्यू स्ट्रेंथ है उसमें। तो आने वाले टाइम में लेकिन पॉसिबिलिटी लग रही है कि कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो करती हुई दिखेगी। एक अच्छा खासा ग्रोथ इनको आने वाले टाइम में मिलेगा, जिस तरीके से धीरे धीरे रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ता हुआ दिखेगा। और रही बात जो अभी फिलहाल कार्लाइल के साथ में इनकी जो डील होनी है, वो भी आने वाले टाइम में वो कंप्लीट होती हुई दिखेगी। वो सारा का सारा रेजोल्यूशन निकलेगा, एक बड़ी कंपनी है, कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और वो डील भी कंप्लीट आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि होती हुई दिखेगी। अभी फिलहाल हॉट लगा है, वो सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो कंप्लीट होते हुए दिखेंगे और डील भी कंप्लीट होती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 10 की फेस वैल्यू कंपनी की, ईपीएस देखेंगे तो एक 55 की ईपीएस है, बुक वैल्यू देखें तो 525 रुपए की करीब करीब की कंपनी के शेयर की जो है बुक वैल्यू है, एक अच्छी खासी बुक वैल्यू है शेयर की। एंड यहाँ पे मैं आपको डिविडेंड अगर दिखाऊं तो डिविडेंड 2020 में नहीं दिया है, नहीं तो 17, 18, 19 में इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, 6 रुपए 9 रुपए के डिविडेंड भी दिए हैं। एंड साथ के साथ आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इनके रखता हूं। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च का तो क्वार्टर बिल्कुल माइनस में गया ही है, फिर जून से ही इनको जो है प्रॉफिट एक देखेंगे तो होने लगा है, और फिर दोबारा से थोड़ा सा प्रॉफिट एक डाउन से जाने लगा है। लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये धीरे धीरे एक सस्टेन करते हुए दिखेंगे। और जिस तरीके से रियल एस्टेट बढ़ता हुआ दिखेगा, ये शेयर भी आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। पब्लिक के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद हो गई है अब, और आप देखेंगे तो 8% की आरओई है, डेप्ट तो है ही है कंपनी के पास में, लेकिन धीरे धीरे वो उसको भी कम करते हुए दिखेंगे। और पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक अच्छा ग्रो आने वाले टाइम में करती हुई दिख सकती है, रियल एस्टेट अगर मजबूती पकड़े तो। क्योंकि ज्यादा कोई इनमें एक इस फील्ड में कोई ज्यादा बंदे हैं भी नहीं है, कोई ज्यादा कंपनी है नहीं जो एक नामी ग्रामी अगर कंपनी कही जाएंगी तो। और जिसमें पीएनबी, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो, और गुरु फाइनेंस, तो ये कुछ कंपनी है जो एक नामी ग्रामी कंपनी है, मार्केट कैप लीडर है, बढ़िया कंपनी है। पीएनबी हाउसिंग का आप देखेंगे चार्ट, ये करीब करीब इनका कंप्लीट एक चार्ट है, होल टाइम चार्ट है, ये देख सकते हैं। शेयर जब ये डाउन गया है, और डाउन जाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये काफी टाइम से रुका हुआ था, काफी टाइम से। ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल एक जबरदस्त कैंडल फॉर्मेशन इसका हुआ है, और उसके बाद में ये डायरेक्ट एक कैंडल बनी है जो करीब करीब आप देखेंगे तो 930 रुपए तक गई है। मतलब 50% की रेजिस्टेंस को ये टच करके आई है, कहीं ना कहीं इसको टच करके आई है। और ये देख सकते हैं आप कंप्लीटली पूरी ऊपर से बिक वाली भी एक अच्छी खासी देखने को मिली है। 927 रुपए से शेयर फिर से 670 रुपए करीब पहुंच गया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी ये है कि ये जो रेंज है, यही रेंज को ऊपर ब्रेक कर जाए जब कहीं जाके देखेंगे बहुत, अभी तो ऊपर इसको जाना आना वैसे हालांकि पड़ेगा। मैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जो है शेयर अभी बेयरिश रेंज में है, 50% के ऊपर निकल ही नहीं पाया, दोबारा से उसी के नीचे फिर दोबारा से आ लिया है ये। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी बेयरिश रेंज में है। बुलिश रेंज में शॉर्ट टर्म के हिसाब से है या नहीं, ये हम एक बार देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। तो शेयर नहीं देख सकते आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने बेस बनाया है, काफी टाइम से यहाँ पे ये रुका हुआ, काफी टाइम से, बहुत महीनों से रुका हुआ है ये शेयर, देख सकते हैं, ये एक बेस बनाया है।
अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली जो कैंडल बनी है, तो 38.2% के रेजिस्टेंस के पास रुक नहीं पाई है, जो इसकी बुलिश रेंज की रेजिस्टेंस है 693 रुपए की, उसके नीचे ये सरक ली है। अब मुझे क्या लगता है कि ये या तो अगर बेस अगर बनाएगी तो यहां बेस बनाएगी 625, 623, 625 रुपए पे। अगर ये भी इसका अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है आप देखेंगे, ये एक हफ्ते की ये जो कैंडल बनी है, देखेंगे क्या मारूबोजू कैंडल बनी है, ये इतनी जबरदस्त फॉर्मेशन हुई है इस कैंडल की। और उसके बाद में ये जो है प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आने की वजह से ऊपर से काफी गिरावट आने लग गई। तो मुझे लगता है जैसा कि यहां पे इसको शायद एक बार रुकना चाहिए 620 रुपए के आसपास, 620, 622 रुपए के आसपास इसको रुकना चाहिए, एक सपोर्ट लेना चाहिए। देखते हैं आगे सपोर्ट ले पाता है ये शेयर या नहीं ले पाता है। और अगर यहां पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है, तो फिर ये है कि इसको फिर एक बार आप ऊपर की चाल जाने दें। इसमें सपोर्ट लेने के बाद पहले तो गिरावट ही देख लें कि गिरावट अब जा रही है तो कहां तक जा रही है। मुझे जैसा लगता है यहां पे ये सपोर्ट लेगा। अगर ये यहां पे सपोर्ट ले लेता है, तो फिर इसको आप एक बार दोबारा से फिर ऊपर जाने दें। और ऊपर जब ये निकल जाए 694 के ऊपर, मतलब 700 रुपए के ऊपर ही हमें परचेस करना है, 700 रुपए के नीचे हमें परचेस इसको नहीं करना है। तो पहले इसका एक बार आप खेल देख लें, एक बार इसका बिहेवियर देख लें, एक बार इसकी जो है चाल पता पड़ जाए, उसके बाद ही आप इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इसमें अभी पैसा अपना डालें और 700 रुपए के ऊपर डालें तो वो बेटर रहेगा। अगर आप 700 रुपए के ऊपर अगर आप इसमें अपना अमाउंट अगर डालते हैं, तो नीचे अगर इसके नीचे अगर जाता है 622 रुपए, 620 रुपए के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि फिर ये नीचे वाली जो है लाइन को टच करता हुआ दिखेगा, वो करेगा करीब करीब 550 रुपए तक। अगर ये इसके नीचे नहीं गिरता है और यहीं से अगर ये दोबारा से अगर ऊपर अगर ये पलटता है, तो 700 रुपए के ऊपर आपको इसको परचेस करना चाहिए और नीचे आपको 625 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये फिर दोबारा से इस हाई को तोड़ती हुई दिखेगी। देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसके शेयर के अंदर, लेकिन अभी आपको केवल इसको देखना है, थोड़ा सा टाइम दें। पहले इसका एक बार ये जो नीचे की जो यात्रा है ये कंप्लीट अब हो जाए, और यात्रा कंप्लीट होने के बाद में फिर से ये एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती हुई दिखे वीकली बेसिस पे, और उसके बावजूद ही उसके बाद ही फिर आप एक इसमें अपनी स्टेक लें। लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए हैं तो तब भी मैं कहूंगा कि 622 रुपए का एक बार देख लें आप रेंज, और 620, 622 रुपए तक अगर ये टिक जाता है, वहां से अगर ये नीचे नहीं जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये बाउंस बैक कर सकता है। आने वाले टाइम में यहां से ये बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इसको भी तोड़ के नीचे अपने बेरिश रेंज में आता है, तो थोड़ा सा एक दिक्कत होने की संभावना है। फिर थोड़ा टाइम लेके फिर ये ऊपर बाउंस जाएगा थोड़ा टाइम लेके जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।